हेलो हेलो यूट्यूब व्हाट्सएप। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो जिस मौजू पे मैं बात करने लगा हूँ वो ये है कि आया हमें प्रो बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाना चाहिए या मैन फिज़िक की तरफ जाना चाहिए या रियल मानों में जिसको हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कहते हैं उसकी तरफ जाना चाहिए। अपेरेंटली तो देखा यही गया है कि जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है, जिसको नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का नाम दिया गया है, वो असल में नेचुरल बॉडी बिल्डिंग नहीं है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग से मेरे कहने का मतलब ये है कि वो बॉडी बिल्डिंग कि जिससे आप रोज़मर्रा आधा घंटा पौना घंटे के लिए आप जाते हो एक जिम में, वहाँ पे एक्सरसाइज करते हो और अच्छी डाइट लेते हो, और उसके बदले में जो आप डिपेंडिंग ऑन योर जेनेटिक्स आपकी जो फिज़िक बनती है वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है। मगर जो प्रो स्टेजेस हैं वहाँ पे जो हम नेचुरल फिज़िक की बात करते हैं वो असल में नेचुरल नहीं होती, वो इन्हांस्ड फिज़िक्स होती हैं। कहीं ना कहीं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्टीरॉइड्स का या सप्लीमेंट इन्हांसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो हम फिज़िक्स अभी देख रहे हैं, बड़ी बड़ी मतलब मसल ही मसल होते हैं और ऊपर से बिल्कुल पतली स्किन होती है। मेरे ख़्याल में या मेरे तजर्बे में ये चीज़ें कभी भी आपको बग़ैर किसी इन्हांसमेंट से मतलब मेरा यह है कि किसी किस्म की मेडिकेशन या टेस्टोस्टेरोन्स वगैरह या स्टेरॉयड वगैरह उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तभी ये बॉडी बनती है इस तरह जो हमें दिखाई जाती है, जो हमें अपेरेंटली बड़ी अपील करती है। वरना कुदरती तौर पे मेरा ये 8 साल तजर्बा है कि आप कभी भी वो फिज़िक हासिल नहीं कर सकते जो हम स्टेज पे दिखाई जाती है। बहरहाल ये अपने अपनी शौक़ की और मिजाज की बात होती है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स या लोग जो होते हैं उनका ये मानना होता है कि जब स्पोर्ट्स में आप आ ही गए हो, एक चीज़ के लिए आपने अपने आप को वफ़ कर दिया है, तो फिर उसके बाद ये मैटर नहीं करता है कि उसके लिए आप कौन सी कुर्बानी दे रहे हो। लोग जो है कुछ सालों की फेम की खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और कुछ लोग इसको जुनून का नाम देते हैं। और हम देखते आए हैं कि बहुत सारे प्रो बॉडी बिल्डर्स जिन्होंने हिस्ट्री में एक अपना नाम कायम किया है, जैसे कि अभी भी आप एक बॉडी बिल्डर को देख रहे हैं, दिखने में ये बहुत ज़बरदस्त बड़े मस्कुलर और हंक किस्म के दिखते हैं और हर आंख को ये भाते हैं, मगर क्या इनकी लाइफ जो है आया इतनी ही ईजी है? क्योंकि ये तो तय है कि ये स्टेरॉइड्स लेते हैं, और जब ये स्टेरॉइड लेते हैं और अपना 6 से 8 से 10 से 12 टाइम का खाना ये एक दिन में खाते हैं और एक ही किस्म की डाइट को रोज़ाना की बेसिस पे रिपीट किया जाता है, और फिर उसके बदले में इस तरह की फ़िज़ीक तो बन जाती है, मगर जो रिस्क उसकी हेल्थ को होते हैं, उसके लिवर को होते हैं, उसके मैदे को होते हैं या उसकी बोन्स को होते हैं, उनका खमियाजा भुगतने के लिए आया क्या वो लोग तैयार होते हैं या हम तैयार होते हैं? मगर इस बहस से हट कर ये जो है हर किसी की अपनी ज़ाती राय होती है। पर मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर आप इस चीज़ को एज ए प्रोफेशन लेके जा रहे हो, प्रोफेशन का मतलब ये होता है कि आपकी रोज़ी रोटी भी इसी चलनी है, आपके बच्चों की भी इसी चलनी है, और आप इसको एक बिज़नेस के तौर पे देख रहे हो और इसको लेके चल रहे हो, तो फिर तो मेरा मशवरा यही है कि ठीक है जो आप कर रहे हैं, यू गॉट टू डू व्हाटएवर इट टेक्स। मगर अगर आप एक ऐसे शख्स हो कि जिसका एक अपना बिज़नेस है और वो उस बिज़नेस के साथ साथ जो है वो एक नौकरी कर रहा है नॉर्मली 6 to 8 आवर्स की, और वो जस्ट फिट रहना चाहता है, और उसके शौक़ ये हैं या उसकी अब जो ख्वाहिश है वो ये है कि नहीं मैं इन्हीं की तरह बड़ा मॉन्स्टर दिखूं, मेरे बड़े बड़े मसल हों, तो भाईजान ये आपके अपने तक है कि आप किस किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये चीज़ें सदाबहार नहीं रहती। जब तक आप साइकिल में इन हो, आप हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो, आप हैवी खाना ले रहे हो और उसके साथ साथ आप हैवी किस्म के स्टेरॉइड ले रहे हो मुख्तलिफ़ किस्म के, तो आप ठीक है जी, दुनिया के सामने आप बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हो और आपको लोग पसंद कर रहे हैं और आपको लोग मॉन्स्टर कह रहे हैं, पहलवान कह रहे हैं, तो आपके लिए आप जब तक कर सकते हो तो कर सकते हो। मगर जब आप अपनी 30s 35 40 इसमें जाते हो, तो फिर उसके बाद जो है ना आप टोटली इन चीज़ों पे डिपेंडेंट हो जाते हो, और इन चीज़ों से को जब आप कुछ फॉर द मोमेंट एक हफ्ते के लिए भी छोड़ोगे ना, तो होगा यही कि आप अपने जितना भी जो कुछ भी कमाया है इतनी मुश्किल से वो सब कुछ जाएगा, और उसके बाद जिस किस्म की आपको इंजरीज होती हैं वो हमेशा के लिए होती हैं, वो ये नहीं होती कि आज हैं और कल नहीं होंगी। तो ओवरऑल ये जो हमने डिस्कशन की है इसका मकसद सिर्फ यही था कि ये डिपेंड करता है आपकी अपनी ज़ात तक, और ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए कि मैंने क्या करना है। क्या आपने बॉडी बिल्डिंग पूरी ज़िंदगी करनी है, क्या आप इसको प्रोफेशनली कर रहे हैं, या इसको आप एज ए फिटनेस ले रहे हैं? अगर आप इसको एज ए फिटनेस ले रहे हैं तो मेरा मशवरा फिर वही यही होगा कि आप जाएँ जिम में, आधा पौना घंटा एक्सरसाइज करें और उसके बाद अपने खाने का ख्याल रखें,
آپ 70 سال کے بھی ہوں گے تو آپ بوڑھے نہیں ہوں گے، آپ 80 سال کے بھی ہوں گے تو آپ کے مسلز رہیں گے، مگر آپ جب اس لیول کی پرو باڈی بلڈنگ کی طرف آؤ گے، جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جو بڑے بڑے باڈی بلڈرز آپ دیکھ رہے ہیں، تو بھائی معذرت کے ساتھ یہ کچھ عرصے کی گیم ہوتی ہے، کچھ عرصے کا شو آف ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے بہت سارے باڈی بلڈرز ہیں، جس میں سب سے بڑا نام ہمارے 8 ٹائم مسٹر اولمپیا رولی کونیمین ہے، اس کی حالت آپ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ایون ہمارا جو آرنولڈ شوازنیگر ہے، جس کو ہم بڑی چاہ سے جو ہے کہتے ہیں کہ یار کیا فزیک تھی، اور ابھی تک بھی ہوئی ہی از ککنگ اینڈ پمپنگ، بٹ بات یہ ہے کہ وہ 3 دفعہ اس کی اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہے، اور وہ صرف دوائیوں کے زور سے چل رہا ہے، ادروائز اس کا کچھ باقی نہیں رہا۔ تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے بھائیو۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو سماپت کرتے ہیں، امید ہے آپ کو بات پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اچھے سے موضوع کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔